पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक हम लोग अपने इष्ट देव भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं शांति प्रदायिनी अमरवाणी का श्रवण करने आए हैं। कीजिए जरा अपने मन को एकाग्र, आपका आना मैं सफल कर दूं। कई बार पहले भी कह चुका हूं मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, बेटियों, ऐसे धार्मिक स्थान जहां पर केवल भगवान जी की वाणी का प्रचार हो रहा हो, ये जरूर बैठ के एकांत में विचार किया जाना चाहिए। भगवान का अवतार जो कि अब इसी महीने की 25 तारीख को हम सब बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक मनाने जा रहे हैं। 25 अगस्त हुआ तो किस लिए? बहुत सी बातों को हम एक तरफ छोड़ेंगे। किस लिए हुआ? जीवों के कल्याण के लिए, जीवों की शांति के लिए। अब इसी बात पे हम लोग ने तो भगवान अगर जीवों की शांति के लिए अवतार लेके अपने निराकार स्वरूप में समा गए तो हमें शांति का क्या उपदेश देगा? बस ये है कल्याण की बात। बाकी जो इर्द गिर्द की बातें मेरे बच्चे, मेरे भाई बनाती हैं, वक्त ज़ाया करना और भविष्य को काला करने वाली बातें हैं। आप स्वार्थी बने कि बालाजी ने अवतार हमें शांति से जीने के लिए ढंग सिखाए, उपदेश दिया, वो क्या है? ये मैं इसी पर बरसों से जोर दे रहा हूं। उसको हम गीता कहते हैं। भगवान का ज्ञान इजिकल टू गीता, गीता इजिकल टू भगवान जी का ज्ञान। और ज्ञान का मतलब उच्च विचार, और उच्च विचारों का मतलब एक कला है। उच्च विचार क्या सिखाते हैं? कला। और कला क्या होती है? भगवान द्वारा बनाए गए अटल नियमों के समुदाय को कला कहती है। अच्छा, जैसे एक नियम है, दिन के बाद रात होगा। अब ये अटल नियम है, टाला नहीं जा सकता। भले ब्रह्म जी भी प्रकट हो जाए और कहे नहीं दिन ही दिन रहेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। या कहे सर्दी सर्दी रहेगी, नहीं सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, ये अटल नियम है। इसी तरह मेरे सजनों, मेरी देवियों, भगवान जी ने अटल नियम रख करके इस सृष्टि को चलाया हुआ, चलती रहेगी। उन नियमों की जानकारी कराना गीता जी का काम है। इसी को मेरे भगवान का उपदेश कहते हैं। उपदेश का अर्थ जरूर समझ लेना, उच्च विचार। उच्च विचार जो अटल नियमों को स्पर्श करते हैं, इसकी जानकारी यदि हम लोग करके अपना लें, जीवन के 4 दिन आराम से कटेंगे। और अगर सही रूप में अपना ले, जन्म मरण हो ही नहीं सकता। फिर हम इस आवागमन के चक्कर में नहीं। ऐसा सोचा करो अपनी विचारधारा। मैं आप सबसे बड़े प्रेम पूर्वक प्रार्थना करूंगा, अब ऐसी बना लो। वो विचारधारा, मेरा भविष्य क्या होगा, मैं किसका, मेरी शादी होगी, कितने मेरे बच्चे होंगे, मेरा कारोबार, ये छोड़ दीजिएगा। अगर आप कल्याण इसी जन्म में चाहते हैं, रुल्ला नहीं चाहते, और बाकी आयु में शांति पूर्वक जीना चाहते, तो मैं आपका हितैषी बनता हुआ जरूर आपसे अनुरोध पूर्वक कहूंगा, ऐसे प्रश्नों पर विचार करो। इसका युक्ति युक्त और व्यवहारीय अर्थात प्रैक्टिकेबल उत्तर भगवान जी ने दिया। ये नहीं कि भगवान जी के बोल सुनने में बड़े मजेदार है, नहीं 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 नहीं,
सुनने में तो है ही, क्योंकि वो हमारे नारायण है, अपनाने में भी बड़े आसान है। भगवान का हर शब्द जीवन में ढाला जा सकता, और भगवान के उपदेश को अपनाने में ही हमारे जीवन में शांति प्रकट हो जाती है। ये मन में रखिए कि भगवान का अवतार जीवों की शांति के लिए हुआ। और अब भी जो मेरी जनता, मेरी माताएं, बेटियां, मेरे बुजुर्ग और भाई अशांत, विक्षिप्त, बेचैन और बेकरार नजर आती हैं, एक ही उसका उत्तर है, भगवान जी के उपदेश के अनुसार नहीं रह रहे, मनमानी कर रही हैं। अर्थात कृष्णमानी नहीं कर रहे, मनमानी कर रही हैं। आप जितनी मर्जी ट्राई कीजिए, आपको यही जवाब मिलेगा। अगर ये जवाब नहीं मिलता तो आपकी बुद्धि ठीक नहीं है, आप फिर सही रूप में नहीं सोचती। जैसे घर के अंदर पिताजी ने गृहस्थी बनाई, तो पिताजी पूरी प्रकार कोशिश करते हैं घर में शांति रहे, हर प्रकार हर एक फरमाइश में पूरी कर सकूं। इसलिए जब बड़े पैमाने पर सोचिए, जब सृष्टि बनाने वाले भगवान जी हैं, तो भगवान का पूरी कोशिश है कि मेरे जीव शांत रहे, 84 लाख योनियां बेचैन बेकरार ना हो। और खासकर हम लोग जो मनुष्य जाति वाले कहलाती हैं, हमें तो भगवान जी ने विशेष बुद्धि प्रदान की है। विशेष बुद्धि का इतना ही अर्थ है जो भली प्रकार जान सकती है उचित क्या है, अनुचित क्या है। अगर इस विशेष बुद्धि का आप और अर्थ करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ तो व्यास जी आप पे कह रहे हैं, आयु हो गई व्यर्थ। क्या अर्थ का अनर्थ तो जीवन हो गया व्यर्थ। फिर हम उल्टे पुल्टे निर्णय लेंगे, उल्टे पुल्टे कर्म करेंगे, जिसका परिणाम ये 3 प्रकार के दुख, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम जरा बार भी नहीं चाहते कि हम मुसीबत में, दुख में दिन काटे। हम तो चाहते हैं पीसफुली अपने दिन गुजार लेना। तो फिर एक ही उपाय है, सृष्टि बनाने वाले के अनुसार चलना ही होगा। कोई चारा नहीं, जो हम भली प्रकार देखे बैठे हैं, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि हम भगवान का कहना नहीं मानते, ये तो फिर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, सिवाय दुख पाने की बीमारियों का शिकार हो जाने के कोई और तरीका नहीं है, फिर यही मरेंगे हम। तो भगवान का उपदेश मैं बार बार कहता जा रहा हूं और कहता आ रहा हूं, कहता आ रहा हूं, कहता जा रहा हूं। क्या? महाराज जी के उपदेश को जीवन में उतारना। अवतार ही उनका इसलिए हुआ है कि हम शांति से जिए। जैसे डॉक्टर साहब आते हैं या उनके अस्पताल में जाकर इंडोर पेशेंट बन जाते हैं, तो केवल अपनी बीमारी को दूर करने के लिए और अपनी गुम हो गई सेहत को पुनः प्राप्त करने के लिए। इसलिए भगवान जी जब जीवों को उपदेश देते हैं तो उनकी गुम हो गई शांति को लौटाने के लिए और सदा उनके पास रखने के लिए। लौटा देंगे फिर कुछ दिनों के बाद फिर शांति चली जाए, नहीं। यदि भगवान के उपदेश को अपनाया जाएगा तो शांति कभी नहीं जा सकती, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारे मन और हमारे तन के दैनिक कर्म उसी गूढ़े रंग में रंगे जाते हैं। हमारा एकदम दृष्टिकोण बदल जाता है। मेरे सज्जनों, जैसे आप आजमारे, मेरे प्रभु जी आपको और मौका दे, अच्छी तरह खड़का खड़का के आप आजमाए, तो मैं ये कहता हुआ आगे बढ़ूंगा कि महाराज जी का अवतार केवल हमारी शांति के लिए हुआ। यह हम सब स्वीकार करेंगे, केवल हमारी शांति के लिए। और तो ये मार धाड़ और मार रही किस लिए? शांति को बनाए रखने के लिए। मैं बताता हूं आपको, अब हमारे किसान गेहूं की खेती लगाते हैं, एक अच्छी फसल का बीज लाके और धरती को तैयार करके और बहुत अच्छी खाद डाल के वो बीज आरोपण कर देती है। बिल्कुल। और बीज चंद ही दिनों में सारे लंबे चौड़े खेतों में हरियाली हरियाली अर्थात हरी हरी चादर बिछा देते हैं। निस्संदेह अब कुछ ही दिनों के बाद ये क्या कर रही है, सारा परिवार आ रहा है, आसपास के अपने जानने वाले को भी ला रहा है, कम से कम 10-15 व्यक्ति हैं, हाथ में खुरपे हैं। क्या कर रही हैं? ये गुड़ाई करने आए हैं। उड़ाई का मतलब क्या होता है? अपने गेहूं के अलावा जो घास फूस उग आया है उसको निकाल देंगे, वरना गेहूं के सिट्टे ऊंचे ऊंचे नहीं होंगे। ये सारी धरती की जो ताकत है वो ये खुदरो ले जाएंगे, ये घास फूस ले जाएंगे। धरती की सारी ताकत इन बूटों को मिले तो फिर बड़ा जरूरी है क्या करना?
ये आपका घास फूस निकाल देना। गुडाई का मतलब ये होता है कि जमीन नरम हो गई और एक जो अनवांटेड घास फूस हुआ है, यानी अवांछनीय तत्व गेहूं के अतिरिक्त हुआ है, वो सब क्या हो जाए, गश्ती गश्ता गचंती। आप धरती की सारी शक्ति इन्हीं पौधों को मिलेगी। इस तरह भगवान का अवतार शांति बनाए रखने के लिए, और जो भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और बाकी को ताकत दी, ये क्या गुडाई कर दी, शांति के दुश्मनों को खत्म कर दिया। वरना अवतार अधूरा रह जाता है मेरे सज्जनों। जैसे खेती अधूरी रह जाती है अगर हमारे किसान भाई अपने पूरे सहायक लेकर के उसकी गुडाई न करें, तो गुडाई अनिवार्य है। इस तरह भगवान का मार धार करना, अपनी पीस को बनाए रखना, क्या क्या जंग जरूरी हो जाता। तंग आमद बजंग आमद, जब इतने ताई बार मुखी रजोगुनी बढ़ जाती हैं तो गुडाई करना जरूरी है। या भगवान एक ही गुण से सृष्टि बनाता, सतोगुण से। जब भगवान ने सतोगुण रजोगुण 3 गुण से बनाई, और रजोगुण जब जब बढ़ेगा तब तब ऐसा ही हाल होता है। तब गुडाई होनी जरूरी है, तब मार धार खत्म करना। ये शुरू से अब तक चाहे सत्यों को छोड़कर बाकी धीरे करके चलता ही आ रहा है, गुडाई होती आ रही है, ताकि आपके संसार में, विश्व में, परिवार में, सीने में, जिगर में, बुद्धि में, कर्मों में शांति बनी रहे। बहुत अच्छे। तो मैं समय बड़ा थोड़ा ना, मैं तो एक इशारा कर दिया कि भगवान के मार धार भी सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए। आताइयों को, कदाचारियों को, दुराचारियों को, बारमुखियों को, शांति के दुश्मन अनेकों को गुडाई करना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा, किसान के लिए अगर वो चाहता है कि खेती लहरा उठे और एक एक बूटा बहुत ज्यादा फसल दे, कई सिट्टे आ जाए, सिट्टे में बहुत गेहूं के दाने लगे, तो फिर गुडाई करना जरूरी हो जाएगा। इसी तरह अब हमें भगवान ने उपदेश दिया और आप ताइयों को यहां से नेस्तोनाबूद किया, तो वो उपदेश क्या है वही मैं बताता रहता हूं हर सुबह हर शाम। केवल जो आज के दिन आती हैं, आज रविवार के दिन जो संडे एडिशन बनती है, उनसे तो मेरी विशेष प्रार्थना है, बड़ी एकाग्रता पूर्वक लेके जाए करें, ताकि आपकी शांति बनी रहे। आपके मन में जो अशांति आती है, या ये गंदा शब्द चल पड़ा है, टेंशन, अर्थात आपके मन में तनाव, आपके मन में दुविधा शांति की घोर दुश्मन है, जानी दुश्मन है। पर ऐसा क्यों जो हम नहीं चाहते? और आपको एक उपाय बताऊं। भगवान ने तो अनेक उपाय बताए, पर आपके समय अनुसार जितना आपका समय है, मैं आपको एक उपाय बताऊं। ध्यान देना मेरे सारे बुजुर्ग, खासकर जितने जवान आए बैठे हैं, ये युवक वर्ग, ये जितनी मेरी यंगस्टर्स है देवियां, ये बड़े ध्यान से, क्योंकि आपने जिंदगी का एक लंबा सफर तय करना है। बहुत ध्यान से मैं प्रार्थना करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। हमारी शांति बनी रहे, हमारी शांति में हलचल न मचे। तो दुनिया बनाने वाले ने क्या तरीका बताया है, ये पूछा कर। हमारे जैसे खड़काओ, जैसे चांदी के रुपए को हम खड़का के लिया करते थे, अगर उसमें टंकार है तो रुपया खरा, अगर भर भराई आवाज है तो रुपया खोटा। ऐसे स्थानों पे आकर के हमें एकाग्र होकर के टंकाना चाहिए अच्छी तरह। और तरीका बताओ, महाराज जी ने क्या कहा? शांति के तो उपाय कई बताए गए गीता जी के अंदर, और गीता ने अभी तक मेंटेन किए हुए, और भगवान करे गीता मेंटेन करती रहे, गीता संसार से लोप ना होने पाए। जैसे कई शास्त्र लोप हो चुके हैं यहां से, पर परमात्मा ने बड़ी कृपा कर रखी है, जो गीता हिंदुस्तान के लिए चोटी का वरदान है। और मैं दिलो जान से कह रहा हूं, है और सदा रहे, ताकि जिनमें सतोगुण बढ़ जाता है। और यह प्रश्न बड़ा अजीब खड़ा हो जाता है, शांति से कैसे जिया जाए, तो गीता इसका युक्ति युक्त अनेक साधनों को लेकर उत्तर देती है। उन अनेक साधनों में एक साधन, लो मेरी सरकार, अब जितना समय पौना घंटा मेरे पास बकाया है, आप पौना घंटा जरा आराम से सुनिए। दुनिया बनाने वाले नारायण भगवान जी अनेक तरीकों में क्या तरीका बताया। उन्होंने कहा हम शांति से जी ले, और शांति से शरीर को छोड़ दे, क्योंकि वो भी तो अनिवार्य है। जीना भी अनिवार्य है
और शरीर का छोड़ना भी अनिवार्य है, लेकिन शांति से जिए, शांति से शरीर को छोड़ जाए। लीजिए सुनिएगा, मैं उसकी एक झांकी दे रहा हूं, यही ना समझना कि यही गीता जी का उपदेश है, केवल एक झांकी। भगवान जी फरमाते हैं, मेरे सज्जनों, अवतारी दाता संपूर्ण कला संपन्न प्रभु जी बताते हैं, चूंकि जगत गुरु है, द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड टीचर लॉर्ड कृष्णा, अब मैं फिर उम्मीद रखूंगा हर एक से एकाग्र रहेंगे। अब मेरी बेटी हाजिर में हाजिर रहेगी, हाजिर में गैर हाजिर नहीं, अर्थात एब्सेंट माइंडेड नहीं, बल्कि हाजिर में हाजिर, तन और मन से मेरे पास। हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण, हमारे बेस्ट गाइड, फ्रेंड और फिलोसफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा ने कितनी अच्छी युक्ति बताई। लो मैं आपको एक गिफ्ट के रूप में, जो जमाना गिफ्ट का है, बात बात में गिफ्ट दिए जाते हैं, तो आप मेरे से भी अपने भगवान का गिफ्ट ले लो। गीता जी का यह बड़ा शानदार गिफ्ट है। जिस संसार में हम आए हैं, जहान में आए हैं, हमारी नजरों के सामने है। पहले इसको समझे। बड़े अफसोस की बात है कि एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा लेना होता है गर्मियों में, तो भी हम अच्छी तरह कई घड़े देख देख के लेते हैं। मुझे समझ नहीं आती मेरे बच्चों या मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, एक घड़ा है, मिट्टी का घड़ा, और केवल उसने इस गर्मी के मौसम में चलना है। बाद में तो घड़े दूसरे अगले साल शायद ठंड ना पहुंचाए तो उसके रेत कम हो जाती है, नया लेना पड़ता है हर सीजन में जी। तो कितना टंकार के लेते हैं, क्योंकि अगर घड़े को टंकार के नहीं लोगे तो शायद हो सकता है पानी भरने से उसमें उसकी मिट्टी खुर जाए और आपको होने की संभावना हो जाए पथरी। इसलिए टंकार तो घड़ा पका हुआ है ना, भरभराई आवाज तो नहीं, तब वो खुरेगा नहीं, डिजॉल्व नहीं होगा, अपने आप में रहेगा। सब्जी लेनी होती है रोज कुछ, कैसी आप देखते हैं, भले ही वो कहे मैं ये टोकरा महंगा दूंगा, कोई बात नहीं, ये हमारी सेहत है, बेशक महंगी लगा ले, ये 1 रुपया और ये 2 रुपया, कोई बात, 2 के 3 जगह ले, ये काड़ी है, ये मैं कभी नहीं लूंगा। सब्जी भी टंका, कपड़ा भी लेना हो तो देख करके, ये फेड ना हो, हाँ, और देर पा चले। मैं बड़ा शादी करनी हो, कोई बुखार चढ़ जाता है, कितने मैट्रिमोनियल हो रहा है, शहर शहर में कितने ऑफिस खुल गए हैं, ही शी के एड्रेस लेकर के कितने बैठे हुए हैं, आपसे भी रुपया खा लेंगे, लड़की वालों से भी खा लेंगे और मैच मिलाएंगे। ये सारा कुछ एक छोटी सी बात होती है, जो करना होता है तो कितना मुकाबला करते हैं। एक छोटी सी मशीनरी लेनी होती है, इस दुकान उस दुकान पर कंपेयर और कंट्रास्ट करते हुए तब हम खरीदते हैं। हमने ये जानने की कोशिश ही नहीं की ये जहान क्या है, अंधाधुंध अब फॉलो कर रहे हैं। मेरी बेटियां अंधाधुंध खाने में, पीने में, लेने में, व्यवहार में, अपने ख्यालों में, इरादों में, अपने धारणा में, अपनी मान्यता में अंधाधुंध भागी जा रही हैं। ये अच्छी बात नहीं, जबकि आप अपने मुख से कई बार बोल चुकी है पढ़ाई के दिनों में, समाज में, मौके पर, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े अपना जग में हो तंसाए। लेकिन अपने पर अप्लाई नहीं करती आप, कि मैं इसको अपने पर लागू कर दूं, और मैं जो अपने आयु गुजार रही हूं या अपना जीवन गुजार रहा हूं, हाँ, क्या मैं सोच विचार के गुजार रहा हूं? आप मेरे से प्रश्न करो, विचार करना क्या होता है? शायद कोई नहीं बता पाएगा, मैं पूछता ही नहीं आपसे। विचार करना क्या होता है? विचार करना होता है कि जो मैं कर्म करने जा रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। आज मेरे से जानकारी कर लो। विचारना आपका हिंदू धर्म, आपका वैदिक धर्म, आपका गीता धर्म पुकार के कहता है कि वो विचारवान है जो कर्म करने से पहले देखता है इसका परिणाम क्या होगा। नेक जीव, एक गुड कॉन्शियस वाले परिणाम पर नजर मारते हैं, रजोगुनी बिल्कुल परिणाम पर नजर नहीं मारेगा, वो एक लॉन्ग जंप ले लेगा विदाउट थिंकिंग, विदाउट सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेज एंड रिजल्ट्स। आप ध्यान दीजिए, मैं आपको करोड़ों की बात गीता जी की बता रहा हूं। भगवान कहती है विचारवान वो होता है जो परिणाम को देखे। आज आपकी जाति बिल्कुल नहीं परिणाम पर देखती,
खाने में, पीने में, लेने में, अपने लव अफेयर ये परिणाम है? ये क्या विचार करके हम अपने लव अफेयर कर रहे हैं? हाय, जरा भी आप परिणाम सोचे तो इस शब्द का कभी नाम तक न ले। जिन्होंने अपना कल्याण कर जाना होता है, हाँ, वो परिणाम पे नजर मारती हैं। तो पहले देखिए ये संसार क्या है। शांति जीने का तरीका है, एक ही ले लो अपने भगवान जी से। पहले जिस संसार में हमने जिंदगी काट लेनी है, जैसे शादी हम कहते हैं ये मेरी जो है जीवन साथी है, ये मेरी लाइफ कंपेनियन है, वेल एंड गुड। आप कहते हैं ये मेरी जीवन साथी, मैं बिल्कुल मानता हूं। मैं सहचरी अपने शब्द है, राष्ट्रभाषा का शब्द है सहचरी, जीवन सहचरी या जीवन सहचर, लाइफ कंपेनियन। अच्छी तरह देख करके कि हमारे स्वभाव मिले, ये मिले, वो मिले। जितनी आप मेरी बुद्धि आपको मेरे प्रभु जी ने दे रखी है, इधर तो देखिए जिस संसार के साथ जिंदगी का आखिरी सांस काटना, और जितनी पीरियड ऑफ लाइफ हम अपने भगवान जी से लेके आए हैं, इसी के साथ डील करना दिन और रात जी। तो ये क्या, इसके एस्पेक्ट, व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड? इस संसार का स्वरूप क्या है? हर चीज के दो रूप होते हैं। एक रूप जो हमारा एक्सटर्नल है, बाह्य है, एक स्वरूप जो इंटरनल या क्या है, आंतरिक है। हर एक चीज के दो रूप होते हैं, बाह्य और आंतरिक। हम संसार का अगर बाह्य रूप देखें तो रूपों का नाम संसार है, नाम हमने रखे हैं। इसलिए कहा जाता है नाम और रूप, नेम प्लस फॉर्म इज इक्वल टू वर्ल्ड। किसी भी चीज की तरफ देखेंगे उसका नाम भी होगा, उसकी शक्ल भी होगी, लेकिन ये तो उसका परिचय नहीं है। अगर आप मुझे इस रूप में देखते हैं तो ये तो मेरे परिचय नहीं है। अगर आपको कोई इस रूप में देखता है, ये जैसे आपको देखती हैं शादियों में क्यों बार बार तलाक हो रहा है, क्यों बार बार संबंध विच्छेद या डाइवोर्स हो रहा है, आपको ऊपर से देखा जाए, आपको जो बायोडाटा जबरदस्त धोखा देता। बायोडाटे पर हड़ताल फेर देनी चाहिए, कोई फायदा नहीं इसका। मेरे भाई ये तो मेरा माँ, ये तो मेरा बाप, ये तो मेरी रिलीजियस मदर है, तो मेरा बाप रिटायर है, तो इससे क्या फायदा? मेरे एक इंग्लैंड गया हुआ, एक थाईलैंड गया हुआ है। अभी शुक्र है ये नहीं कि मेरे दो मर गए हैं, वो इतने बड़े बड़े थे, वो पता नहीं किस यूनि में गए हुए हैं। ये इतना बैर टाप कर लिया, इससे क्या मतलब? इंसान का परिचय ये नहीं कि जो दिखाई देता है, इंसान का परिचय उसके अंदर है। सुनो मेरे नेक जीवो, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, हमारा सही रूप में परिचय क्या है? हमारे एक तो शक्ल बाहर है, इस शक्ल को लगाए आग, इसको हम क्या करें? ये बिल्कुल अधीन है अंदर के। अच्छा, जैसे आपका ये बॉडी बड़ी सुंदर है, रंग बड़ा अच्छा है, पेंटिंग बहुत अच्छी है, ये जो ऊपर लिखा हुआ ये बहुत अच्छा है, छत बड़ी शानदार है। 15 मिनट आपने लगा दिए ये बातें बनाते हुए, और ये नहीं देखा कि जो इसको चलाता है उसको, वो इंजन क्या है, इंजन किस कंपनी का है, कितनी कैपेसिटी है इसकी, कितनी सवारियां ये आसानी से खींच के ले जा सकता है, इसकी ऑटो स्टार्ट है कि नहीं, इसकी बैटरी अच्छी है या नहीं। कहीं ये तो नहीं होगा कि हम रास्ते में जाएं और ड्राइवर का उतरो और धक्का मारो। क्या ये सचमुच ऑटो स्टार्ट है? बैटरी इतनी इसकी रिचार्ज है, फुल्ली रिचार्ज? तो बस क्या है, सिर्फ बॉडी नहीं प्लस इंजन। इंसान क्या है, बॉडी नहीं प्लस अंतःकरण, एस्पेक्ट, आपका स्वरूप। इसी पर आपके भगवान ने बड़ा जोर दिया है कि जहान के स्वरूप को देखो। स्वरूप क्या है इसका? सुनो मेरे नेक जीवो, सारा जीवन शांति से काट लोगे मेरी अच्छी लाडली बेटियों, बहुत अच्छा जीवन कट जाएगा। अगर हम संसार के स्वरूप को देखें, व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज द इंटरनल नेचर ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनल नेचर। समझो आप सब पढ़े लिखे हैं, आजकल के पढ़ाई के अंदर बड़ी भारी गलती हो रही है कि हम केवल एक्सटर्नल है, हम इंटरनल नहीं जा रहे। आजकल के साइंटिस्ट ने तबाही मचा दी एक्सटर्नल जाकर के। हमारे जो भारतीय ऋषि महर्षि देवऋषि राजऋषि थे, मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, अगर ये एक्सटर्नल साइंटिस्ट हैं तो ये सारे इंटरनल साइंटिस्ट हैं। मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं, आप सारे एग्री करेंगे। यह है आंतरिक वैज्ञानिक, और आजकल के जो साइंटिस्ट है ये बाह्य वैज्ञानिक अर्थात प्रकृति की गहराइयों में जा रही हैं, वेरी वेरी माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन में है, एक एक के गुण दोष देख रही हैं, कौन कौन से तत्व यहां काम करती हैं। ये प्रकृति के पर्दे उतार रहे
जैसे कोई आपका घूंघट उतारे ऊपर से, हमारे वक्त उतार जाते थे और आपकी झोली में 400-500 रुपए रख के उतारते थे, आपकी झोली भर करके। तो ये आजकल के सेंटेंस क्या है, घूंघट उतार रहे हैं प्रकृति का। लेकिन ये तो नहीं, सही रूप में इनको प्रकृति को जाना भारतीय महर्षियों ने, जो इनके इंटरनल एस्पेक्ट को जान गए। तो भगवान जी हमारे यही कहती हैं, हर एक मेरा बच्चा इस बात को पकड़ ले। मैं बड़े प्यार से कह रहा हूं, जो जवानी में आए बैठे, बड़े जोबर में आए बैठे, सरकार आपने एक लंबा सफर जीवन का काटना है। हम लोग काट चुके हैं, माताएं मेरी कट गई हैं, जितनी मेरी यंगा जो दिल्ली बैठी हैं और जिनकी आवाजों मेरे कानों मेरे भगवान की आवाज जा रही है, ध्यान से सुन लीजिएगा। हमने आप जो कल्याणकामी जीव हैं और भगवान की वाणी बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और अपनाने की यथामति यथाशक्ति पुरुषार्थ करते हैं, वेल एंड गुड। ये जरूर देखें कि ये आंतरिक रूप में क्या है। किसी के साथ दोस्ती लगानी हो तो भाई ठीक है, फलाने का लड़का है, कद बहुत बड़ा अच्छा है, सेहत बड़ी अच्छी है, राउंड फेस है, इतना पड़ा हुआ है, वेल एंड गुड, भाई ये इतना ही, इतनी तनख्वाह तुमको, बस, इससे कोई मतलब नहीं। ये शांति से काटने वाली बातें नहीं है। ये बायोडाटा बिल्कुल रॉन्ग बायोडाटा है। इट इज नॉट एरर मिस्टेक बट ब्लंडर। जो आप ये बायोडाटा देखा जाता है कि भाई ये हूं, मेरे ये है, या उनके बायोडाटा देखकर, अर्थात बाह्य विवरण, बाह्य विवरण, ये जो विवरण है ये बिल्कुल क्या है, ये सेप्टिक है मेरे बच्चे, है डिसेप्टिव है धोखा देने वाला है। यही नहीं है सब कुछ। इससे प्रकृति नजर आती है, बिल्कुल गलत है। यही सब कुछ नहीं है। ये प्रकृति की एक झांकी है, लेकिन ये असलियत की पहचान नहीं कराती, ये केवल एक झांकी। ये क्या है? ये देखो, अब भगवान ने गीता जी में कहा, सुनो मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, शांति से जीने का एक फार्मूला, शांति से जीने का एक साधन। यूं तो भगवान जी ने अनेक साधन बताए, पर मैं उनमें से एक आपको दे रहा हूं कि प्रकृति को समझ लो। प्रकृति कहिए, अब इसे नेचर कहिए, कुदरत कामिला कहिए। हाँ, ये है क्या? तो बारी रूप में तो नाम रूप, रूपों का नाम प्रकृति है। हर एक चीज का रूप है, बिना रूप के हम प्रकृति नहीं कहेंगे। बारी इसकी शक्ल है। सुनो मेरी बेटी, एक रूप रखती है प्रकृति, हर एक चीज एक रूप। 84 लाख योनियां भगवान ने प्रकट की है, तो 84 लाख योनियों के रूप है। हाँ, नाम हमने रखे हैं, हर चीज के नाम। पंजाब में और नामों से पुकारा जाता है, अपने हरियाणा में कोई और नाम है, आगे किसी और प्रांत में चलिए, उन्होंने और नाम बना रखे हैं, आगे प्रांत है। और हिंदुस्तान में कहा जाता है बोली हर 10 मील के बाद बदल जाती है। हिंदुस्तान में बोलियां अनेक है, भाषा एक है, डायलेक्ट्स सो मैनी बट लैंग्वेज वन। हर देश में ऐसा होता है, बोलियां अनेक और भाषा एक। राष्ट्रभाषा या एक है, बोलियां हर प्रांत की, हर सूबे की, हर अपने प्रदेश की अलग 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 अलग। अब हरियाणी बोली बोले तो आप समझते, एक शब्द नहीं बोला जाता, ये और प्रकार की बोली है। और जो मैं बोल रहा हूं ये हिंदुस्तानी बोली है, जो हमारी बहुत संख्यक बोलते हैं। हमें इसको हिंदुस्तानी कहेंगे या राष्ट्रभाषा कहेंगे। इस तरह प्रांत प्रांत की बोली अलग अलग है। बिल्कुल ठीक। तो आइए ना जरा हम समझे, अगर इसी रूप को देखा जाए तो ये तो ठीक नहीं, तो फिर ये संसार क्या है? कभी नहीं आपने विचार किया। आज भगवान जी की बात मेरे से ले लो, लेने मेरी अच्छी बेटी और सुख से जीने वाली बेटी, इसके अंत देखे अंदर क्या है ये, इसका एस्पेक्ट, मैं अंग्रेजी में एस्पेक्ट कह रहा हूं, और अपने शब्द है स्वरूप। ये तो रूप है बाह्य, स्व लगाइए, स्वरूप। इसके आंतरिक नेचर क्या है? कभी भी दुख नहीं आपको स्पर्श करेंगे यदि आप संसार के आंतरिक नेचर को जान जाए। ये मेरे भगवान का पूरा पूरा आश्वासन है, पूरा पूरा एश्योरेंस है। हर रोग से पार जाएगा तू। इस पर जरा अपने मन को सेंट्रलाइज कीजिए। मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, जरा इस पर अपने सोचिए। ये तो नजर आ ही रहा जो है,
पर ये तो सब कुछ नहीं है, ये तो परिवर्तनशील है, चेंजेबल। आपके हर चीज बाहर बदलती जा रही है, आपकी शक्ल बदल रही है, आपके घर के अंदर एटमॉस्फेयर यानी जो आपका वातावरण है बदल रहा है, संसार का तेजी के साथ वातावरण बदल रहा है, जिनके साथ अपना मेल मिलाप का उठना बैठना है सब बदलते जा रहे हैं। सब आज से 10 साल पहले वो क्या थे, आप क्या हैं। अगर जिंदगी ने रहना है तो 10 साल बाद में क्या रहेंगे, माँ जी, पिताजी, बहन जी, भाई, पति पत्नी, बाल बच्चे अपने, या अड़ोसी पड़ोसी, या झूठे मूठे अंकल उंकल और आंटी फांटी, और ये दूसरे जो रिश्तियां बनाए फिरते हैं अपना वक्त काटने के लिए, ये एक जैसे नहीं रहेंगे। इनमें एक शानदार या अनप्रेजेंट परिवर्तन हो जाएगा, प्रेजेंट और अनप्रेजेंट परिवर्तन आकर होकर रहेगा। इसलिए दाना आदमी, आप जैसे विचारवान, आप जैसे दूरदर्शिता से काम लेने वाले कभी भी इस एटमॉस्फेयर पर, इस वातावरण पर नहीं विश्वास करते, क्योंकि ये जो चीज परिवर्तनशील हो वह विश्वसनीय नहीं होती। हाय 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 हाय, पकड़ो भगवान जी के शब्द, जो परिवर्तनशील है वो विश्वसनीय नहीं है। जिसमें बात बात में परिवर्तन हो रहा है वो काबिल विश्वास बिल्कुल भी नहीं। वाह, क्योंकि उसमें मैं जो आप विश्वास करना चाहता हूं, लेकिन इसमें परिवर्तन हो जाएगा तो धोखा खाऊंगा, मुझे खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। इनमें तो परिवर्तन बड़ी तेजी के साथ हो रहा है, देख रहे हो आप, परिवर्तन तेजी के साथ। लेकिन मेरा आज विषय ये नहीं है, ये तो मैंने बाह्य एक आप बात बताई कि ये जा रही है परिवर्तन में। अंदर चलो, हिंदुस्तान की संस्कृति, मेरे भारत की सभ्यता यानी इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन जीव के मन को आकृष्ट करती है आंतरिक रूप में। इसलिए यह धार्मिक शिक्षा है। हमारा देश धार्मिक देश है। क्योंकि क्यों धार्मिक देश, मैं बताता हूं आपको। हमारे देश के पुकार के कहता अंदर चलो, गोविदन गोविदन, जरा जरा कण कण पुकार पुकार के कह रहा है आंतरिक चलिए। हर अनुभवी महापुरुष ने आपको प्रेम पूर्वक समझाया अंदर चलिए, चूंकि बाहर जोरदार परिवर्तन हो रहा है। अंदर चलने को ही ज्ञान कहती हैं, अंदर चलने कोई भक्ति कहती हैं, अंदर चलने कोई साधना कहती हैं, अंदर चलने कोई तप कहती हैं, अंदर चलने कोई विवेक कहती हैं। मुसलमान उसको इबादत और रियाजत कहती हैं। और ये अंग्रेज आपका बोलता है फिनांस। हर अनुभवी जिसकी वृत्ति मालिक के संग लग गई है, जिसकी जीवात्मा ने मालिक के साथ अप्रोच कर ली है, पुकार पुकार के कहेगा गोविंदन जरा भीतर चलिए। अगर मीरा के तरानों में मेरे जैसे को तराना या संगीत अच्छा लगता है तो अंदर के पट खोल तो ही पिया मिले। कभी एक आपसे बैठ के विचार करना, अंदर के पट खोल रहे तो ही पिया मिले। इसी 2 लाइनों में मेरी बेटी सब कुछ दे गई, बहुत कुछ दे गई। हमारे जैसों के लिए जो अपना कल्याण चाहते हैं, इन 2 लाइनों के कभी जब भी फुर्सत घड़ियां मिल गई करे, या रात को जब आपको नींद नहीं आती, हाँ लेटे लेटे इस पर विचार करें। अंदर के पट मैंने पर्दे, अंदर मैंने मानव बुद्धि के पट खोल। क्या होगा, दुनिया बनाने वाला जो शांति या घर है उसका अनुभव भी हो जाएगा। यकीन दिलाती है, क्योंकि वो चोटी की अनुभवी दीवानी मीरा थी, मतवाली मीरा थी, और तो वो अपना तजर्बा छोड़ गई। अंदर के पट खोल रहे तो पिया मिलेंगे। ये बड़ी दूर की बात ही है। फिर मुझे कभी प्रार्थना करना, मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। आज तुम्हें केवल इतनी बात, अपनी शांति कैसे ले, अपनी शांति ले और बनाए रखे, मेंटेन करें। अटेन करना भी आसान होता है मेरे सज्जनों, पर हाउ टू मेंटेन। चलो 2.5-3 लाख की कार ले ली, अब प्रॉब्लम ये आएगा आपको, हाउ टू मेंटेन। हमारे बाली जी अगर बैठे तो मैं क्षमा चाहूंगा, बाली में तेरी मुख से निकला हुआ दृष्टांत दे रहा हूं। बाली जी ने कार ले ली है, रिटायर है मिलिट्री से, मारुति कार है। अब बाली ने कार लेकर के एक बड़ी शानदार त्रिपाल बनाई है और घर के बाहर खड़ी कर देती। ये नहीं जानते ये सब युग नहीं कल युग है। अब नई कार बिल्कुल। अब हमारे यहां क्या है, आबादी बढ़ती जा रही है, काम धंधा है कोई नहीं,
फिर जब काम धंधा नहीं तो क्या होगा, चोरी भी बढ़ेगी, यारी भी बढ़ेगी। और इन नालायकों को पता नहीं यारी के लिए भी तो धन चाहिए, यारी के लिए भी तो काफी जेब गर्मा गर्म चाहिए। तो अब क्या होता है, अब इनके हमारे बाली जी की कार के बार बार के पुर्जे उतार दिए गए, शायद वो भी ले गए, तिरपाल भी बड़ी शानदार। अब क्या क्या हो क्या रहा है बारी रूप में, ऐसा ही होना है, ऐसा ही बनेगा। क्यों चीज मैं क्या कह रहा हूं, अटेन तो कर लिया, हाउ टू मेंटेन, बार खड़ी कर दी, शाबाश शाबाश। और बाली को मैं आज ही कह देता हूं, अगर बाली जल्दी नहीं प्रबंध करेगा, हां, तो ये टायर भी उतरने वाले हैं। उनको क्या है, उन्होंने कोई जेब से खर्च किए हैं, ये 2-3 हजार का टायर वो 1000 के बेच आएंगे, लेने वाले भी तैयार हैं। जैसे जाके बच्चे पकड़े गए, छोटे बच्चे 10-11 साल के बच्चे आप लोगों ने पकड़े, हमारे वर्करों ने पकड़े, सुंदर जो चप्पल आप लाते हैं उठा लेती हैं, सुंदर बूट आप उतारते हैं, उनको मारा गया, क्या करते हो, फलाने मोची को बेच आती हैं। आपके 150 के मोची कहां दे दे, 30 रुपए 40 रुपए का वो ले लेते हैं और आगे फिर बेचती हैं आपको महंगे। बात ये मेरी बेटी, हाउ टू मेंटेन, एक चीज ले ली, अब इसके मेंटेन कैसे करें, लेने में भी कष्ट हुआ, मेंटेन में बड़ा, मेंटेनेंस बोलिए या इसके संरक्षण प्राप्ति में भी है कष्ट, और संरक्षण में बहुत कष्ट होता है, क्योंकि हमारे देश में साधन बहुत कम है, हमारा देश गरीब देश है और गरीब होता जा रहा है। बड़ा शानदार बन जाता है यदि आबादी न बढ़ती, तो आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट के झूठे कथन के अनुसार, हां 1.5 करोड़ आबादी बढ़ जाती है, पर इससे ज्यादा बढ़ जाती है, मैं बताता हूं आपको, शाबाश, हर साल 1.5 करोड़, और पहले ही मर रहे हैं बहुत दुखी। पर ये तो गवर्नमेंट रोक नहीं सकती, अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो उनका राजपाट ही इंदिरा जैसी गवर्नमेंट का खत्म हो गया। ये हो ही नहीं सकता जब तक इंसान योग की तरफ नहीं आ जाएगा, भोग नहीं छोड़ सकता। और भगवान स्पष्ट कह चुके हैं, यहां जबर से काम, ये आपकी गीता कह रही है, फोर्स इज नेवर फोर्सिबल, जबर से काम चलता नहीं, जबरन नहीं, हम अपनी खुशी से किसी चीज को दुखदाई समझ के छोड़ दें। ये एक दूसरी बेवकूफी कर रही है हमारे हरियाणा गवर्नमेंट, ये श्री बंसी लाल जिसकी बंसी के छेद बंद हुए पड़े, शराब बंद कर दी गई। बंसी लाल ने करोड़ों रुपए का नुकसान अपने हरियाणा प्रदेश को किया। मैं तो एक भगवान का भक्त हूं, मुझे कहीं भी पक्षपात नहीं, सच्चाई की बात कह रहा हूं। इनके मनों के मन खट्टा करना था शराब के लिए, ये नुकसान है, फेफड़े खराब हो जाती है, बीमारी लग जाती है, ये कैंसर हो जाती है, ये रियलाइज करवाना था कि आप अपने भविष्य को काला कर रही हैं। माजी नहीं बेचेंगे तो हाट कब तक चलेगा, तो सारा करोड़ रुपया पंजाब में जा रहा है या किसी और प्रांत में जा रहा है। देखिए सैकड़ों बोतलें रोज पकड़ी जा रही हैं, माताएं ने यही बना ली, बड़े बड़े घाघरे बना लिए और अंदर लेके चल पड़ी, और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं ऐसी हो रही हैं। शाबाश, ऐसे में कोई शराब से रुकता है जब तक के अंदर से नफरत न हो जाए किसी चीज के साथ। इन्होंने कईयों 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 प्रचारक, तद मद्य निषेध होता या पर शराब बंद हो जाती। यूं कह देना हमारा हरियाणा, हाँ शराब बंद हो चुकी है हमारे हरियाणा में। और जब मैं, इन्होंने कहा था जब मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो मैं सबसे पहले अपने देश में, अपने प्रांत में शराब बंद कर, उन शब्दों को तो सच कर दिया, लेकिन क्या पीने वाले बंद हो गए? नहीं, पहले तो ठेके पर जाना पड़ता था, अब ये कहते हैं हमारे घर में फ्रिज में लगी लगाई बोतलें मिल जाती हैं। गलत, ऐसा कभी नहीं होता कि किसी को जबरन करो, जबरन नहीं होता मेरी बेटी। रियलाइज कराओ, अपना देश क्या कहता है, रियलाइज करवाओ, अनुभव करवाओ, खुशी से कैसे जिया जाए। तो महाराज जी कहने सर अनुभव करो, ये संसार क्या है। जिस संसार में मैं और आप 40-50 साल के लिए जितनी हमने जीवन आयु ली है वो गुजारनी है,
इसी के साथ गुजारनी है। उठना बैठना, खाना पीना, लेना देना, हमारे प्रत्येक प्रकार के डेली रूटीन इसी के साथ होनी है। ओ मेरी बताओ, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों, तो ये क्या है? यही मेरे भगवान जी बता गए। ये बारी रूप तो आपने देख लिया, हाँ, और रूप परिवर्तनशील है, यानी चेंजेबल है, वो भी हम देख चुके, हमारा अनुभव है। अब चलो अंदर। गीता आपको अंदर ले जाना चाहती है, और हर देश की सभ्यता आंतरिक होती है, बाह्य व्यवहार होता है बाह्य मैनर्स, वेदर गुड और बैड, बाह्य हमारे शिष्टाचार होती है मेरी भगवती, और उन शिष्टाचार के साथ हमारा व्यवहार होता है। जब हमारी जो विचारधारा वो आंतरिक होती है, हमारा दृष्टिकोण आंतरिक होता है, हम जो हैं वो आंतरिक है, बाह्य नहीं। अब मेरे से पूछा जाए, ये गीता से इंक्वायरी की इंसान क्या है, भगवान ने 2 शब्दों में बता दिया इंसान क्या है। ध्यान देना मेरे बच्चों, अपना आना सफल कर लो। इतनी दूर आप आए हैं, मैं हर एक को प्यार से कह रहा हूं, मैं आपका धार्मिक बाबा हूं और आपका हितैषी हूं, और आप कल्याणकामी सारे जीव हैं, सब मेरी उपस्थित माताएं और बेटियां, और मैं अपने भगवान की वाणी लाया हूं एक तोहफे के तौर पर आपके लिए, और आपको प्रसाद रूप में दे रहा हूं। भगवान ने क्या बताया, इंसान का आंतरिक रूप क्या है? बुद्धि प्लस मन। वाह मेरे कृष्ण जी, वाह मेरे इष्ट देव, वाह मेरे अवतारी दाता। बुद्धि प्लस मन नहीं समझ आएगी, इरादा प्लस विचार। बुद्धि का फंक्शन क्या है? इरादा करना, टू डिसाइड, और मन का काम है टू थिंक। तो इंसान क्या है? डिसीजन प्लस थिंकिंग है, इरादा प्लस विचार। सुनो मेरे बच्चों, ओ मेरे जवानों, ओ मेरी जवान लाडली बेटियों, इंसान आंतरिक रूप में क्या है? इरादा प्लस विचार। आप कोई भी काटने की जरूरत भी नहीं करेगा। कितना सिद्धांत है जो क्या तब से चल रहा है, जब से सृष्टि बनी, या पहला इंसान इस धरती पर मानव आया, मनु जी महाराज आए, तब से लेकर अब तक ये इंसान क्या है, जब ध्यान देना, कोई ना भूलने पाए। एक एक को मैं प्यार से मस्तक चूम के कह रहा हूं, हर बेटी का मस्तक चूम चूम के मैं कह रहा हूं, मेरी बेटी क्या हम क्या है? ये नहीं, ये साड़ी या सूट या ये जब मैं सिर मुड़ा के आ गया, ये शक्ल, ये मैं नहीं हूं। मैं क्या हूं? जो मेरा इरादा है, जो मेरे विचार, हम वही गए। आज इंसान दुखी है तो क्यों दुखी है? अपने इरादे और विचारों से। आज बेचैन और बेकरार है, नहीं भूलना आपको अपने कल्याण की कसम। अगर आप शांति जीना चाहती हैं तो भगवान की बात ले लो। आप ये ना समझो कि मैं ये हूं, मैं जरा बंठन करूं। ये तो बेवकूफ नालायक जो बाहरमुखी इंसान है, वो मरते हैं आपके फैशन को देखकर, रंगत को देखकर, या जब तोता तोती बन के लाली लूली लगा देती हैं। ये उनकी नालायकी का, बेवकूफी का मेरी बेटियां नाजायज फायदा उठाती हैं। ये मिसयूज करने बच्चे इंसान को, चूंकि इंसान बाहरमुखी है, और बाहरमुखता सबसे बड़ी भारी कमजोरी इंसान की नारी। इसलिए आप साइज धज के बाल कट के जरा यूं यूं रख के, या और जाके फैशन करा के वालों वूलों का ये वो, ये सिर्फ उनकी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाना, कमजोरी का नाजायज, यही सिनेमा वाले कर रहे हैं। इनके लिए नरक में भी जगह न मिलेगी, इंसान की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हैं। कभी यूं कटक करा, कभी यूं कटक करा, कभी इधर करके मैं आधा नंगा भी रहूं, आधी नंगी रह के अट्रैक्शन, मेरे में अट्रैक्शन पैदा हो जाए, कहीं मेरे पर फिदा हो, तो बीमारियां तुझे लग जाएंगी। नाना प्रकार की बीमारियां जो लगेंगी वो आपको शिकार हो जाएंगी। आप उसको अगर आप ऐसे रखेंगे तो ध्रुव प्रहलाद तो समाज में चक्कर नहीं काट रहे, समाज में चक्कर में दुर्योधन दुशासन चक्कर काट रहे हैं। वो फिदा हो जाएंगे और क्या कर देंगे? आपकी सेहत को तबाह करके रख देंगे। इंसान क्या है मेरे बच्चे? ओ मेरे भैया, मेरी बेटी, इंसान है बुद्धि और मन, अर्थात इरादा और विचार। जब तक उसका इरादा भगवान जी के अनुसार शुभ नहीं हो सकता, यह कहना पड़ेगा, भगवान जी के अनुसार शुभ नहीं हो सकता। भगवान जी के अनुसार जब तक उसके विचार क्या उच्च नहीं, यह शब्द कहना पड़ेगा आपको, क्योंकि आज गलत फैला दिया गया समाज के अंदर। ये इरादा को, भी इरादा को, वो इरादा गलत। इसलिए भगवान को गीता में कहना पड़ा, खिलाफ इसके जो कुछ असली है अर्जुन, यही ज्ञान है जो महाराज जी ने समझाया और बताया। ज्ञान है तो वही ज्ञान है, बाकी नहीं। बाकी रोल गोल्ड, रोल गोल्ड, जैसे चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया जाता है। असली ज्ञान तो ये है जो महाराज जी अपने श्रीमुख से बता रहे, और ये शुरू से चला।
फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब इंसान बना था, वो तब से बाकी धर्म मजहब तो अब कोई 400 सालों का, कोई 500 सालों का है। ये जो शुरू से चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है, ये धर्म कितना पुराना है। शुरू से जब से सृष्टि भगवान ने बनाई है, तब से इस धर्म को धर्म नहीं बनते, धर्म प्रकट किए। संसार भी भगवान ने प्रकट किया, धर्म को ही प्रकट किया, अपने में से निकाला, फिर अपने में फिर ले लेंगे। धर्म बनाया नहीं जाता बच्चे, धर्म बनता नहीं, धर्म को प्रकट करते हैं। आइए जरा फिर सोचिए, इंसान में सोचा क्या इरादा और विचार है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, आप देख लीजिए, ये 100% राइट का काम घंटों नहीं रातों बैठ के विचार करते रहे, क्योंकि मेरा जीवन सारा इसी में गुजर रहा है, गीता जी की खोज में, गीता जी के ज्ञान के खोज में। ये 100% राइट है। इतनी चोटी की परिभाषा कौन देगा? इंसान क्या है? इरादा प्लस विचार। अंग्रेजों ने अपनी साइकोलॉजी के अंदर या मनोविज्ञान में केवल इतना लिखा है, मैन इज माइंड। अगर आपने उनकी पढ़ा है कुछ, कि जी मेरी बेटी ने उनके साइकोलॉजी को पढ़ा, तो वो इतना ही कहते हैं इंसान मन है। और हमारा देश कहता गलत, मन बिल्कुल बुद्धि के इरादा के अधीन है। मन अपने आप में, मन तब कहते अगर मन स्वतंत्र होता तो। जैसे घर के बड़े बेटे हो, कहो के बड़े बेटे तुम ही ये परिवार हो, गलत। आज क्या फिर ना कहना आपको बड़े बेटी है, और आपको कोई गली वाले कहते हैं आप ही सारा परिवार, गलत। मैं नहीं, मैं अपने पिताजी के अधीन हूं। ये पिताजी के होते हुए मुझे कहना ना कहना कि मैं परिवार की शक्ल नहीं, परिवार के जिम्मेवार पिताजी हैं, मैं उनके अधीन हूं। इस तरह अंग्रेजों का यह कहना कि इंसान मन है, बेवकूफी है। मन बुद्धि के इरादा के अधीन है। इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में, जिसके घर के पिताजी उलझे हुए हो, सारा परिवार उलझ जाएगा। अगर वो सुलझे हुए हेड ऑफ द फैमिली है, तो सारा परिवार ही शानदार बन जाएगा। एक एक बच्चे का बोल चाल पहनना बड़ा शान। अगर हेड ऑफ द फैमिली क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारी हेड ऑफ द फैमिली इस शरीर के अंदर कौन है? बुद्धि। बुद्धि का मतलब हमारा इरादा। बुद्धि का फंक्शन क्या है? इरादा। समझ लो मेरे भारतीय शांति चाहने वाले धार्मिक सज्जनों, धार्मिक मेरी देवियों, ओ मेरी हरियाणा की लाडली देवियों, हम शांति जीना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं इरादा के अधीन सब कुछ हो रहा है। हमारी सारी जिंदगी इरादा के अधीन है। इरादा के अधीन मन, मन का मतलब विचार, विचारों के अधीन हमारा तन अर्थात कर्म। हम कर्म कैसे करती हैं? देखिए कितनी गजब की बात भगवान जी की। विचारों के अधीन, हम अपने विचारों के अधीन है। हम कैसा देखेंगे जैसे हमारे विचार है, सुनेंगे कैसे जैसे हमारे विचार है। तो कब ये शांत होगा? जब ये इरादा न बदले। हाय, वो मैं सबको बड़े प्यार से देख रहा हूं। आपके भगवान कहते हैं आपके अवतारी दाता जिनका अवतारी दिन फिर आप बड़े श्रद्धा और प्रेम पूर्वक 25 अगस्त को मनाने जा रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं जाके भूखे मर जाओगे, व्रत रख लोगे और टाल खड़का दोगे तो भगवान का गलत नहीं। गीता मानती, भगवान नाराज होते हैं इस तरह करना। इन मूर्खों ब्राह्मणों के पीछे ना पड़ो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, गलत तरीका ये। व्रत रख लेना, टाल खड़का लेना, 12 बजे जाकर के एक विशेष प्रकार का प्रसाद बनेगा, खा लेना, बस भगवान का आदर हो गया। नहीं, भगवान कहते ये मेरा अनादर है। तो फिर बाबा आदर क्या है? भगवान कहते हैं जो है मेरी तालीम पर, मेरा आदर वो करते हैं जो मेरे उपदेश के अनुसार जीवन गुजार रहे हैं। ओ मेरे हरियाणा की धार्मिक जनता, जागो जागो मेरे बच्चे, जागो मेरी बेटी। छोड़ दे ये पुरानी रस्म रिवाज को, भूखा मरना, ये करना नहीं। वो लो जो भगवान जी कह रही है। भगवान कहते हैं वो नेक जी और भाग्यशाली जी मेरा आदर कर रहे हैं जो मेरे उपदेश के अनुसार अपना जीवन गुजार। जीवन का मतलब अपनी बुद्धि, अपने विचारों को बना रहे। तभी तो हम करेंगे ना। 365 दिन तो मैंने मनमानी की, या 364 दिन, एक दिन मैंने व्रत रख लिया। मजाक कर रहे थे इसको मेरे भगवान कहते हैं बड़ा गंदा दिल लगाए। वो भगवान ऐसों को मक्कार कहती हैं, कने कहते हैं। दे आर ऑल कनिंग फेलोज। जो बाकी जो तो मनमानियां कहते हैं, एक दिन भगवान मैंने तेरे नाम पर व्रत रखा है, तेरी मेरे नाम पे व्रत रखा है, इससे क्या बनेगा? नहीं, भगवान ये सुनना चाहते हैं, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे सरताज, ओ मेरे बेस्ट गाइड फ्रेंड एंड फिलॉसफर लॉर्ड कृष्णा,
हाँ, तेरे नाम पर, तेरे उपदेश पर मैं सारी जिंदगी लगाए बैठा हूं। तब भगवान की भुजा उठती है, वही गए मेरा भक्त। कितनी बार गीता में भगवान कह रहे हैं, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। ना भूलो बच्चे, अपने अपने आप को ठीक कर लो, अपने आप को ठीक कर ले मेरी बेटी। बड़े शानदार दिन गुजरेंगे यदि ये जान जाए कि मैंने एक ही इरादा करना है कि जो मेरे भगवान जी ने गीता में कहा है उसी प्रकार मैंने जीवन गुजारना है। एक एक मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरी माताएं, मेरी अच्छी बेटियां, ये है भगवान की कदर। ये एक नत के मूर्ति बना लेना, चलो हमने लाखों की मूर्ति बना ली, मंदिर बना लिए लाखों के, बिरला जी की तरह। हाँ, और अंदर मत्था टेकने भी जाते हैं, परिक्रमा भी कराते हैं, लेकिन करते मनमानी है। और मान लो मैं थोड़े दिन का और मेहमान हूं यहां, मान लो मेरे बच्चे, इससे कोई लाभ नहीं हमने देख लिया कि परिक्रमा कर रहा है, चरनामत ले लिया, टूटा हुआ पतासा जिसमें एक चींटी भी बैठी हुई है, वो पंडित जी से लेके यूं किलो आगे बस मैं मंदिर होया। गलत, मैं पखंड खेल आया, यूं कहो कि मंदिर हो करके आगे अंदर तो मैं गया, लेकिन मैं वहां पर मत्था टेका भगवान को, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं कृष्ण मानी नहीं कर रहा, मैं मन मानी कर रहा हूं। तो क्या ये कृष्ण की कदर, क्या ये अवतारी दाता कदर, क्या ये अपने भगवान की कदर, क्या ये उस स्थान की कदर, क्या ये हजारों रुपए की मूर्ति की कदर? जागो, पढ़ी लिखी तो ग्रेजुएट है मेरी बेटी, जाग मेरी बेटी जाग, कोई जगाने आया आपको। इससे कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। हर साल हम भगवान जी का दिन मना के चले जाते हैं, रहते बुद्धू के वैसे बुद्धू बने रहते हैं, वैसे गुग्गू बने रहती हैं, बुद्धू गुग्गू बारमुखी, जरा नहीं अपने में परिवर्तन आता। तीर्थ यात्रा कर आती हैं, घर के हालात से तंग आ जाती हैं और हवा खोरी करने के लिए बाहर निकलती हैं, और हम कपटी बन के कहते हैं मैं तीर्थ यात्रा, इधर कंधे हिलाएंगे, इधर जमीन शरीर हिलाएंगे, मैं तो तीर्थ यात्रा करने जा रही हूं। वाह वाह, मैं तो आज व्रती हूं। ये 4-5 घंटे का व्रत रख लिया, और अगर ये जिंदगी में सारी जिंदगी का व्रत रख लें, व्रत क्या होता है? दृढ़ निश्चय कि मैंने रोटी नहीं खानी शाम सूर्यास्त तक, व्रत का लफ्ज शब्द करते हैं दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। तो ये क्यों डिटर्मिनेशन कर ले जिससे जिंदगी बन जाए कि मैंने व्रत ले लिया है कि जो भगवान ने उपदेश दिया है सारी जिंदगी वही अपनाऊंगा, अपनी बुद्धि में वही इरादा रखूंगा जो भगवान ने कहा है। ये हो गया जीवन भर का व्रत, आजीवन व्रत। इसे बोलते बेटे आजीवन, फिर आ की मात्रा दे दो, आजीवन। क्या बोलू आगे? व्रत। वो होता है दैनिक व्रत, उस दिन का व्रत। ये हो गया आजीवन। भगवान खुश होते हैं जो आजीवन व्रत रखे। क्या व्रत? जो मेरे भगवान ने ज्ञान दिया मैंने उसी अनुसार जीवन काटना, मैंने अपनी बुद्धि में इरादा वही रखना है। तो इरादा जिसने फिर जन्म नहीं लेना। सुनो जरा बात भगवान की, सुन मेरी बेटी, ओए ओ भोली भाली बेटी, ओ लाई लग बेटी, लाई लग। जैसे जिसने कह दिया गुग्गू इतने पढ़ाई का फायदा क्या हुआ, इतना पढ़ी इतनी कमाती है, बस इतने में मैं थैला लटका के स्कूल में जा रही हूं और मैं पढ़ाने जा रही हूं, ये गुट मारते मूरते अंग, इससे क्या बनेगा मेरी बेटी? वो थैला भी तेरी जान में पिट रहा है कि मैं आजादी से घर में था, अब किसके कंधे में मैं आ गया, कभी यूं। बेटी मेरी बात मान, इरादा जिंदगी में एक होता है, ये आपके भगवान कह रहे हैं। इरादे अनेक नहीं होते, इरादा एक होता है। आपका देश पुकार पुकार के कहता है इरादा जिंदगी में एक बार होता है। लड़की एक बार दान में दी जाती है, स्वर्ण एक बार दान में होता है, भूमि एक बार दान में होती है, ओए 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 ओए, और गुरुदेव एक बार बनाया जाता है, और मां मंत्र केवल एक बार लिया जाता है, और एक बार ही जीव की मुक्ति होती है। ये सब एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार, ये आपके भगवान कह रहे हैं पुकार पुकार के। इरादा केवल एक बार होता है, नहीं तो आपके भगवान कह रही है इरादा ना हो जिसका सुलझो। मैंने आज इरादा किया, 2 महीने बाद मैंने तोड़ दिया। इरादे को तोड़ने को बोलते हैं विकल्प करना। इरादा करने को क्या बोलते हैं बेटे? संकल्प करना। इरादे को तोड़ देना, ये हो गया इंसान की आज की जिंदगी। कैसे? संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प। ओए ओए, इरादा किया, 3 महीने बाद तोड़ दिया, फिर नया इरादा किया, फिर उसका विकल्प कर दिया। ये होता बेटे संकल्प विकल्प। आज सारे इसी तरह जा रही हैं, जैसे ऊंट अपने पेशाब से फिसल जाता है, आज हमें अपने इरादों से फिसलते जा रही हैं। फिर नया इरादा, फिर कुछ दिन के बाद फिर और इरादा,
तब मेरे भगवान ने ये नियम बनाया, इरादा ना हो। सुनो ने बच्चों, मेरे भी 2 कान लेके 4 कानों से सुन लो। इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में। ये जो आप टेंशन की बीमारी कहते हो, उसका मतलब टेंशन इज इक्वल टू रहेगा ख्यालों में। निकलो, भगवान ने आज से 5,500 वर्ष पहले जबकि गीता ज्ञान को प्रकट किया, ये सिद्धांत आपके सामने रखा था। इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में। ये टेंशन आज मेरी बेटियां, मेरे भाई ख्यालों की दुनिया में रह रही हैं। ख्यालों की दुनिया में रहने था, इरादा की दुनिया में इरादे नहीं होते। जो इरादे कहेगा मर जाएगा, खराब होगा। जैसे अंग्रेजी में जो आता है, ये 2 मंजिला स्टोरी है, तो आप कहेंगे 2 स्टोरीज, 2 मंजिला स्टोरीज। स्टोरीज नहीं होता, स्टोरी होता शब्द। आप कहोगे वाई के बाद या वाई हो आई नहीं, अगर वाई से पहले वावल हो तो फिर वाई वाई रहेगा, आई एस नियम है ना। आई एस तब होता है जैसे लारी LOWY, तो आई एस हो जाएगा। इस तरह मेरी सरकार, अगर जिसने शांति से जीना है वो इरादे नहीं कहेगा, वो एक वचन बोलेगा, इरादा। इरादे का क्या सिंगुलर रहता है, इरादा क्या क्या इरादा बहुवचन नहीं होता, सिंगुलर नॉट प्लूरल। सुन के आप हैरान हो जाएंगे। तो शांति से कैसे जिए, एक इरादा रखें। कौन सा? चूंकि इरादे के अनुसार विचार आने हैं, विचारों के अनुसार कर्म होना है, और कर्मों के अनुसार हमारी आदत बननी है। आदत का नाम ही चाल चलन है, उसी से हमें सुख दुख मिलना है। ओए होए ओए होए ओए होए, सियाना बनाने आया हूं मैं आपको गीता का ज्ञान देकर। अपनी बेटी को मैं सियाना बनाने आया हूं। स्कूलों कॉलेजों को जो शिक्षा मिली है वो कमाने के लिए थी। 4, 5, 6 हजार में अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, वो आपके पैरों पर खड़ी। देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, वो तो आप पैरों पर खड़ी हो गई। अब अपने इरादे पे खड़ा करने मैं आया हूं। इरादे पर खड़ा करते हैं भगवान कृष्ण। महाराज जी अवतारी दाता, वो पैरों पे खड़े हो जाओ, 6,000 कमा लो, 10,000 कमा लो, हो वेल एंड गुड। लेकिन जो ब्रह्म विद्या भगवान दे रही है, ये हमें इरादे पे खड़ा करते हैं। जिसका एक इरादा, वो जिंदगी में शांति से जिएगा। इरादा वो जो भगवान जी कह रही है। दुनिया के आप एक इरादा रख ही नहीं सकते। आपको दुनिया में इरादे बदलने पड़ रहे हैं। क्यों? जो इरादा, जो उद्देश्य लेके रखा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। फिर यू आर बाउंड टू चेंज। इरादा आपने लिया था कि मैं शांति से जी जाऊंगा, इसलिए मैं BA हो जाऊं। आप BA हो गए, फिर इरादा को मैं नौकरी मिल जाए, नौकरी हो गई। फिर आपने कुछ छोकरी मिल जाए, थैला लटकाई हुई, छोकरी भी हो गई। इरादा एक रख रही है। फिर आपने कहा मेरी गोदी हरी होनी चाहिए, मेरे बेटा, या हम शादी ना करते। जब शादी की है तो नहीं, मेरे बच्चों ने, बच्चा हो गया, भगवान ने दे दिया। हाँ, बात आ जाओ, फुल स्टॉप लगाओ। नहीं, एक बच्चा आपका, एक बच्चा मेरा। बाबा ना कहे एक बच्चा नहीं, मर गया तो फिर की बनेगा? अगर दूसरा ही मर गया तो फिर की करेंगे? फिर मैं 2 हत्थर पिटाएंगी। कहीं तो फुल स्टॉप लगा दो, बस इतना ही। नहीं मेरा मकान हो गया, मकान हो गया, नहीं मैं दूसरी मंजिल बनाऊंगी। क्यों? जब अब रिटायर होंगे तो ऊपर किराए पर रखेंगे तो 4-4 हजार किराया आएगा, तो 4,000 पेंशन होंगी, 4,000 किराया आएगा। हर किराए पर जो तंग करती हैं किराएदार, वो अपने मुताबिक वो रह नहीं सकते, वो रहना चाहते अपने मुताबिक, आप उन्हें इस तरह देख नहीं सकते, तो फिर हो गए क्लैश आपस में। वो अपने मुताबिक रहेंगे, किराया दे रहे हैं इतना बड़ा, लेकिन आप उनमें पंगा लेंगे, दखल देंगे, तो वही किराया क्या हो गया? आपके लिए मुसीबत का कारण बन गया। किराएदार आपके लिए क्या शाम का क्या बन गया? एक कोबरा बन गया। फुंकारे मारेगा, आपको न किराया देगा बल्कि कचहरियों में लेके जाएगा। है सुख का कारण क्या होगा? दुख का कारण। ए जी, ए नागपाल जी, नागपाल ये भी कोई जात होती है? नागपाल, हाँ बाबा मैं नागपाल हूं। आओ कृष्णपाल बने, सारे रल मिलके हम कृष्णपाल बने। मेरे बच्चों, ओ मेरे सजनों, कृष्णपाल का मतलब ये नहीं कि मूर्ति की पूजा करना, अर्पण नहीं, भगवान के उपदेश की पूजा करना। मूर्ति इसलिए लगाई जाती है कि याद रहे कि मैंने इनके अनुसार ये क्या है, हम इसे क्या बोलेंगे? स्मारक। हमारा शब्द क्या है? मेमोरी, मेमोरियल। मेमोरी से बन जाता है मेमोरियल। व्यास पिताजी के मेमोरियल, ऊपर हमारे भगवान जी का मेमोरियल, अर्थात स्मारक। हमें स्मरण दिलाता रहे
कि मैं इनके उपदेश के अनुसार जी रहा हूं कि नहीं, मैं भगवान जी की गीता के अनुसार जी रहा। ये मेमोरियल है मेरे बच्चे, स्मारक है, केवल मत्था टेक आऊं नहीं, समर्पण करूं मैं इनके अनुसार रह रहा हूं या नहीं। ये जागो। एक जागना आंखें खोलना होता है, एक जागना बुद्धि के पर्दे उतारना होता है। मैं आपको आंतरिक रूप में जगाने आया हूं। जागो मेरी बेटी, जागो। ये हमारे स्मारक है, अंदर भगवान जी का पावन विग्रह है, उसको ये याद दिलाता है क्या तुम मेरे अनुसार रह रहे हो। भगवान से वहां पर एक ध्वनि आती है, जो है मेरी तालीम पर वो कर्मों के बंधन से आजाद। भगवान कहते वो दुखों से छूट गए, आवागमन से छूट गए, बीमारियों से छूट गए। कौन? जिन्होंने एक इरादा किया कि मैंने भगवान के उपदेश के अनुसार जिंदगी काटनी है। सुन लो मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरी माताओं और मेरी अच्छी और लाडली और कल्याण कामनी देवियों, हमने भगवान के अनुसार रहना है। हमने मनमानी नहीं करनी। बड़ा दुख पाए, शारीरिक दुख पाए, मानसिक दुख पाए, पारिवारिक दुख पाए, दुख पा पा के हम तंग आ गए, दुख पा कर हमने आत्महत्या भी कर ली, नया जन्म भी ले लिया। आए आए आए। अब भी मैं पुकार पुकार के आप सबको कह रहा हूं, अगर 4 दिन जो रह गया रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ आराम से काटती है तो भगवान जी के अनुसार काटो। वो हम आपको सिखाने, बताने और महाराज जी की वाणी को सरल करने आए गए। मेरी जी इस तरह जिंदगी काट के आराम से, जैसे भगवान जी ने बताया है, और जिसमें प्रकाश डाल रहा हूं मैं सवेरे शाम, और आपको रियलाइज कराने की अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं। चूंकि कृष्ण कहते हैं इंसान को उपदेश नहीं दिया जा सकता, इंसान में एहसास का मादा पैदा होगा। क्या गजब ढारे मेरे प्रभु जी। इंसान में एहसास का मादा पैदा किया जा सकता है, तो एक रियलाइजेशन की जा सकती है, रियलाइज फील कि आपको ऐसा करना चाहिए था। उपदेश नहीं, एहसास का मादा पैदा करवाना। जब आप पे एहसास हो जाता, बहुत एक शानदार इनकलाब आपके जीवन में आ जाता। एक बहुत अच्छा इनकलाब आप देखते हैं अपने जीवन में, जिसको हम कहेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन है, इतनी शानदार आपके जीवन बन जाता है। तो सरकार अगर शांति से जीना दे, हाँ, भगवान जी के उपदेश के अनुसार चलिए, महाराज जी के उपदेश के मुताबिक चलिए, तो बुद्धि में इरादा क्या होगा। भगवान का उपदेश वो तो एक बड़े पैमाने पर बात कर दी, इसका तो कोई एंटी कोई नहीं। तो मैं संक्षिप्त रूप में कहूंगा, भगवान ने अपने उपदेश को क्या कहा, भक्ति के अनुसार। इसमें इरादे में भक्ति रखे। भगत तो हम हैं, हमने जहान की भक्ति की है। ये नहीं मेरी बेटी कहती कि हम भक्त तो हम हैं। भगत कौन होता है? जो अधिक समय, मैंने उस दिन भी कहा था, अधिक समय जो जिसके लिए लगाता है उसी का भगत कहलाता है, और जिसके लिए अधिक समय लगाएगा उसी के गुण उसमें आ जाएंगे। अब कोई एक प्रकार के भक्त होते हैं, कोई गुरुदेव के लिए अपना अधिक समय लगाते हैं। तो गुरु भक्त, हमारी गुरु भक्ति मशहूर है अपने देश के अंदर, बिल्कुल। एक लवे की गुरु भक्ति कौन भूलेगा? भारतवासी नहीं भूल सकते, बिल्कुल। क्या हमारा भारत को भुला देने योग्य है भ्रातृ भक्ति? क्या हमारे देश भगत भगत सिंह जी कोई नालायक भुलाएगा? कदापि नहीं। वो देशभक्ति और शर्वण की भक्ति को भुला जाएगा? मातृपितृ भक्ति, हुई इतनी भक्ति, ये भी तो भक्ति। उनमें ध्रुव प्रहलाद जैसे, विवेकानंद जैसे, गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ जैसे हरि भक्त, आहा, वो भी सारी भक्ति है। तो मतलब क्या हुआ? भक्ति की परिभाषा क्या हुई? अधिक समय जो जिसके लिए लगाता है उसी का भगत कहलाता है। किसने देश के लिए अधिक समय लगा दिया, किसने गुरुदेव के लिए लगा दिया, किसने अपने भाई के लिए लगा दिया। ओए वाह, ओए वाह, मीरा जी ने अपने भगवान के लगा दिया। मतवाली मीरा चोटी की जब नारियों में भगत गिर जाएंगी तो राधा मीरा का नाम कई कोई बोले कि सबसे पहले आएगा, राधा मीरा, हाय हाय हाय। तो ये हरि भक्त कहलागे ना। मारे तो प्रभु गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो ये सारे भगत, मतलब क्या हुआ? जिसके लिए ज्यादा समय लगाया जाए उसी को भक्त कहलाएंगे। आप अगर हम शांति जीना चाहते हैं, हरि भक्ति करनी होगी, काफी समय अपने भगवान के लिए लगाना होगा। हमने सारी जिंदगी इस जहान के लिए लगा दी, और जो जहान काबिले विश्वास इसलिए नहीं है कि बदल रहा है,
बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। या एक महापुरुषों ने दृष्टांत दिया, मैं देख के खामोशी ले रहा हूं। जहान की भक्ति करना इसी तरह जैसे वेश्या को के साथ प्यार करना। वेश्या नगर बहू, नगर वधू, वेश्या के लिए हमारा शब्द कहा गया जो सारे शहर की बहू है, सारे शहर की वाइफ है। तो वेश्या के साथ प्यार करना। वेश्या बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी थी। कौन? मैं बात कर रहा हूं बिलवा मंगल की, पर मैं तो एक दृष्टांत दे रहा हूं, कॉमन जनरल दृष्टांत। अब कोई वेश्या के साथ प्यार करता है, 5-6 महीने जाता रहा, अटेंड करता है रेगुलरली विदाउट फेल। एक दिन वेश्या की जुबान पे भगवान बैठ गए, आप मुझसे प्यार करती हैं? हां। आप मुझे धन देती हो? हां। आपने अपने पत्नी के जेवर उतार के मुझे दे दिए? हां। क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, ये प्यार के लक्षण है। तो मैं भी कुछ कहने की जरूरत करूं? जरूर। मेरे से प्यार करके क्या करोगे? मैं तो वेश्या हूं। आधा पौना घंटा में आपकी बन गई, फिर किसी और की बन जाऊंगी, फिर किसी और की बन जाऊंगी। तो क्यों नहीं आप किसी अच्छी लड़की के साथ शादी कर लेते? अगर शरीर की प्यार करना है तो किसी को अपना बना करके उसी पर अपना कुर्बानी दे दो। मैं तो अनेकों को हूं। हाँ, बिल्कुल जाग गया वो, कभी नहीं उधर आएगा। जहान का जरा जरा कह रहा है, वो इंसान, वो मेरी भक्ति करता है बुद्धू, वो मैं तो अनेकों का हूं और मेरे में खिजा भी आ जाएगी। तू अपने मेरे बनाने वाले की भक्ति क्यों नहीं करता जिसने मुझे बनाया है? गीता जी का एक एक शब्द पुकार पुकार के कह रहा है, ले मेरी राह, ले मेरी राह। एक एक शब्द पुकार के कहता है, मेरे नेक जीवो, वो मेरे हरियाणा की धार्मिक मेरी देवियों बेटियों, एक ही इरादा कि मैंने भक्तों में हूं, लेकिन मैंने हरि भक्ति करनी है, बस। इससे मेरे भगवान आपको यकीन दिलाते। टाइम तो आपने काटना है, क्यों ना भगवान के उपदेश के लिए काटा जाए, क्यों ना हम हरि भक्ति करें। ये स्थान गीता के माध्यम से आपको बार 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 कहता जा रहा है, कहता चला जाएगा। इसी से हमारा कल्याण, मैं हूं या आप माताएं हैं, ये मेरी अच्छी बेटियां, इसी से हमारा कल्याण है। क्या हम भक्ति तो कर रहे थे, लेकिन हमने जहान की भक्ति की, हमने भगवान की भक्ति नहीं। एक ही अगर इरादे रखोगे तो बहुत दुख पालोगे। उस धोबी के कुत्ते की तरह, न घर के न घाट के। हम कहीं के नहीं रहेंगे। अनेक इरादे रखने वाले कहीं के नहीं रहते। इसी को कहा जाता है, जैसे सुनार बेवकूफ, लोहार बेवकूफ ने अपनी भट्टी के अंदर कई लंबे चौड़े लोहे रख दिए भट्टी में, कोई भी लोहा अच्छी तरह गर्म नहीं हुआ। अगर वो एक एक करके रखता तो लोहे जैसे चाहता उसको घुमा लेता, सीधा कर लेता। अगर एक लोहा रखता, सारी भट्टी की आंच उसको लालो लाल कर देती, अपना रंग दे देती। पर उसने अनेक लोहे रखे, बेवकूफ इंसान ने अनेक इरादे अपनी बुद्धि में रखे, तो किसी को भी सिरे नहीं चढ़ा सका, कहीं का भी नहीं रहा, न कोई अपना दीन ईमान नहीं रहा। और जो नेक जीव एक इरादा रख जाती हैं, हाय समाज को उठा जाती हैं, अपना कल्याण कर जाती हैं। और कितनी शांति समाज को दे के चले गए, कितनी शांति, कितना आराम और चैन दे के। इसी 20वीं शताब्दी को लोग, वो तो हमने ध्रुवप्रसाद तो देखे नहीं, पढ़े हैं शास्त्रों में। विवेकानंद को तो आपने देखा है, पढ़ा है। गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ पंजाब के चोटी के महापुरुष हैं, आपने देखा है, पढ़ा है। कितना कल्याण अपने देश विदेश में करके चले गए। कितनी शानदार उन्हें भक्ति लॉजिकली बतलाई, अंधाधुंध भक्ति नहीं, लॉजिकली, विद आर्गुमेंट, सिस्टमेटिकली भक्ति जो देश की अपनी है। इसे हम पढ़े लिखी सिस्टमेटिकली भक्ति को लेकर जो ज्ञान के साथ मिश्रित है, अपना कल्याण कर जाती है। कितना अच्छा जेल में बैठे हुए हमारे बता गए, आप जानते हैं उनका शुभ नाम, जिन्होंने इतनी बड़ी गीता जेल में लिख दी, लोकमान्य तिलक। आप जैसे धार्मिक व्यक्ति कभी भी उनके उपकार को भूल ना सकेंगे। अभी अभी दे के गया आपको लोकमान्य तिलक। और फिर जेल में बैठा हुआ, जब इतने कैदी हो गए तो सारे उसी के अपने राजनीतिक कैदी, तो उसने कहा हमें आज्ञा दी जाए, हम सारे कैदी जो भी अपने देश के कुर्बान होने वाले हैं एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे सवेरे। गवर्नमेंट नहीं मानी, मानना पड़ा उनको। और हर रोज एक अध्याय का पाठ सुनाते थे, जो बाजारों में गीता मिलती है आपको, क्या गीता प्रवचन विनोबा जी का, एक बार तो पढ़ लीजिए गए।
कितना शानदार, एक एक अध्याय, एक एक अध्याय, एक एक अध्याय। सारे कैदियों को, वो जो अपने सियासत के कैदी थे, एक एक अध्याय सुना। एक आप मुंह में उंगलियां डाल लोगे। वाह विनोबा वाह। हिंदुस्तान की सब बोलियों में ये आपके गीता प्रवचन छप चुका है, लाखों की संख्या में छप चुका है। जनता ने बहुत पसंद किया, बहुत पसंद किया। एक बार एकांत में बैठ के हर अध्याय पढ़ने योग्य है। ये हमारी आंखों के सामने कितना शानदार जीवन गुजार के चले गए, हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन गए। विनोबा, लोकमान्य तिलक, गांधी जी, गीता के नाते से गांधी, सियासत के नाते से नहीं, गीता के प्रेमी के नाते से गांधी जी। और उधर आकर स्वामी विवेकानंद, देश विदेश के इंटरनेशनल महात्मा, गुरुदेव इंटरनेशनल महात्मा, ये हमारी आंखों से 20वीं शताब्दी के महात्मा एक इरादा रख के कईयों को चमका के चले गए। और वही मेरे भगवान ने कहा था, आहा तो कर सच्चे दिल से वजह स्वमाम, ये बुद्धि में रखना था। इंसान क्या है? इरादा प्लस विचार। और जब इरादे में भक्ति, आप कदर करो ना करो, मैं सच्चाई की बातें जरूर बताता जाऊंगा, जिससे हम 4 दिन आराम से काट ले। जब कोई भी नेक जीव एज गुड लक वुड हैव इट बुद्धि में भक्ति रख लेता, पहले हमने जहान की भक्ति रखी है, अब भगवान की भक्ति रखनी है, तो उच्च विचार, उच्च कर्म, और इससे जीव अपना कल्याण कर जाता। ना भूलना मेरे हिंदुस्तानियों, मेरे धार्मिक हिंदुस्तानियों, धार्मिक देवियों, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती, और भक्ति हमें दुरुस्त करती है। जैसे आप यह दुरुस्त हो रहे हैं कि नहीं, आपकी रिफॉर्मेशन कितनी अच्छी होती जा रही है। ना भूलना, कईयों को बता देना और खुद भी अपना लेना। ये मेरे देश का नियम है अटल, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती, और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। पढ़े लिखे बेटो, साउंड इंटेलेक्ट, साउंड माइंड, एंड साउंड माइंड हैज अ साउंड बॉडी। कोई भी नहीं काटेगी, सिद्धांत है ये। साउंड इंटेलेक्ट हैज अ साउंड माइंड, एंड साउंड माइंड हैज साउंड बॉडी। अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती, हाय और मैं कुर्बान, और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्त। तीनों ही दुरुस्त हो गए जब अकल हमारी रिफॉर्म्ड हो गई, फुल्ली रिफॉर्म्ड, माइंड ऑटोमेटिकली एंड फिजिकल ऑटोमेटिकली रिफॉर्म्ड। ऐसा जीव जिसकी तीनों दुरुस्त है, क्यों ना शांति से 4 दिन जी जाएगा, और कईयों को शांति का तरीका बता के चले जाएगा। आपका समय संपूर्ण हो गया मेरी बेटी, आप जाके विचार करें। मैं तो केवल इस 1 घंटे में आउटलाइन ही ड्रा कर सकता हूं, यानी रूपरेखाएं दे सकता हूं कि शांति से कैसे जिए, भगवान की भक्ति करके, अर्थात भगवान का इरादा करके। बुद्धि का, जहान का इरादा निकाल दे, भगवान का इरादा रख ले, तो इरादे के अनुसार विचार, विचारों के अनुसार कर्म, और कर्मों के अनुसार सुख या दुख। आज जाओ, रोटी रोटी खाओ, कोई मेहमान आए उसकी सेवा कर लो, लेकिन सोने से पहले मेरी कसम, इस तरह मेरे चौकड़ी लगा के बैठना और विचार करना कि जैसे मेरे भगवान ने कहा है, इस तरह मैं जी रही हूं। भगवान जी के उपदेश के अनुसार मेरा जीवन बन रहा है। जब मैं इतने शौक से इतना दूर सत्संग भवन में श्रवण करने के लिए जाता हूं, और उद्देश्य ऐसे स्थानों का यही होता है कि हमें कोई ऐसा साधन मिल जाए जिससे जीवन के 4 दिन आराम से, अब तो हमारे 4 दिन रहे ही नहीं, किसी के 2 दिन रह गए, किसी के 2.5 दिन रह गए, किसी का 1.5 दिन रह गया, किसी का आधा दिन रह गया। तो जो भी हमारा अवशेष जीवन है शांति से कटेगा यदि हम भगवान जी के अनुसार। ये स्थान आपको पुकार पुकार के गीता सुना रही गई, और गीता आपको यही कह रहे, भगवान के अनुसार चलो। जरा गीता के एक एक शब्द को कान के साथ लगा के सुनो ना, भगवान के अनुसार चलो। एक एक शब्द, एक एक श्लोक पुकार के कह रहा है, अपना जीवन भगवान के अनुसार बनाओ। एक एक शब्द पुकार रहा है आपको, माम एकम शरणम ब्रज। जो भगवान कह रहे मैं कह रहा हूं, इसी अनुसार बना लो अपना जीवन, बस आराम से कट गया। ये स्थान इसीलिए व्यास जी ने हिंदुस्तान में अनेक स्थान धार्मिक बनाए थे, ताकि कभी ना कभी तो जीव धक्के खा के आएंगे और उन्हें ये चीज मिलेगी, और विचार करेंगे आजादी से, मैंने करना क्या। ये स्थानों का मतलब मैंने करना क्या था, वो मैं कर क्या गया, ये रियलाइज करवाते ऐसे स्थान। मैंने करना क्या था और मैं कर क्या गई। मैं इसलिए दुख पा रही हूं कि जो मैंने करना था वो तो किया ही नहीं, और मैं उल्टे पुल्टे विचार, उल्टे पुल्टे इरादे, उल्टे पुल्टे संगत करके क्यों ना मैं दुख पाती। ये स्थान रियलाइज करवाता है, और ये स्थान भगवान की वाणी द्वारा रियलाइज करवाता है कि महाराज जी ने जब अवतार लिया तो अवतार लेके उपदेश दिया। उपदेश क्या था? शांति का। वो कैसा उपदेश? ये
भगवान का अवतार शांति रखने के लिए, शांति लेने के लिए, शांति को बरकरार रखने के लिए हुआ था, शांति को मेंटेन करने के लिए हुआ था। जो मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, यही गीता का चोटी का गिफ्ट है। यही गिफ्ट है बेटा। और तो गिफ्ट में लेती रहोगी, बहुत ली है, एक ये भी गिफ्ट लेके आजमा के देख, सारा जीवन आराम से कट जाएगा, सुख शांति से गुजर जाएगा। हार्दिक आशीर्वाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरी देवियों। हम आए सुनाने गीता, तुम्हें चाहे ठुकरा दो या प्यार करो। आए हैं भक्ति का जज्बा लिए, स्वीकार करो, इनकार करो। हम आए सुनाने गीता, तुम्हें चाहे ठुकरा दो या प्यार करो। गीता में ज्ञान और भक्ति भरी, और कृष्ण का इसमें प्यार भरा। सब नीति भरी, सभ्यता है भरी, आचार भरा, व्यवहार भरा। गीता में ज्ञान और भक्ति भरी, और कृष्ण का इसमें प्यार भरा। सब नीति भरी, सभ्यता है भरी, आचार भरा, व्यवहार भरा। चोटी की फिलॉसफी है गीता, इकरार करो, इकरार करो। चोटी की फिलॉसफी है गीता, इकरार करो, इकरार करो। हम आए सुनाने गीता, तुम्हें चाहे ठुकरा दो या प्यार करो। वैरी मन के जो अधीन हुए, बेचैन हुए, बेकरार हुए। ना रात है सुख, ना दिन को है सुख, आजार हुए, आजार हुए। इस मन को प्रभु के वचनों से गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। इस मन को प्रभु के वचनों से गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। आए हैं भक्ति का जज्बा लिए, स्वीकार करो, इनकार करो। है जिंदगी तुम्हारी गुजर चली, इस दुनिया के गोरख धंधों में। आंखें होते सजन मेरे, कहीं नाम न लिखा अंधों में। लोकाल तस्वीर पे आ पहुँचा, रफ्तार
करो रफ्तार करो, हम आए सुनाने गीत तुम्हें चाहे ठुकरा दो या प्यार करो। राग की दल दल में धस कर ये अंतकरण खराब किया, बड़ा मुश्किल पाया था जीवन बर्बाद किया, बर्बाद किया। अब गीत की संगत में मिलकर विचार करो, विचार करो। आए हैं भक्ति का जज्बा लिए स्वीकार करो, इनकार करो। गर अपना तुम कल्याण चाहो, सत्संग करो, सत्संग करो। दुनिया में बड़ा है लाभ यही, सत्संग करो, सत्संग करो। साधु का समागम आन हुआ, सुधार करो, सुधार करो। हम आए सुनाने गीत तुम्हें चाहे ठुकरा दो या प्यार करो। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।